हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSBStay.in। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ये टॉपिक आपको ये समझाएगा कि आपको अपने ऊपर कहाँ वर्क करना है, राइट। ये थोड़ा सा SSB ओरिएंटेड भी है और थोड़ा आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी है। आपके एग्जाम में भी यहाँ से सवाल आते हैं और ये टॉपिक, छोटा टॉपिक, आपको इस बात का एहसास दिला देगा कि आपको अपने SSB के लिए अपने ब्रेन के किस पार्ट पे काम करना है, कहाँ पे ट्रेन करना है, राइट। बट बिफोर यू प्रोसीड लेट मी ब्रीफ यू अबाउट SSBStay. SSBStay is an exclusive dormitory facility tailored for SSB candidates only. Here we ensure your safety, affordability, comfortable accommodation right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating at 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your SSB journey to be comfortable and stress-free, book your slot now at www.ssbstay.in. Right? तो मूविंग टू आवर टॉपिक हमारा है ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन मतलब कि वो हिस्सा, ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे जिसको आप ट्रेन करोगे फॉर योर अपकमिंग SSBs एंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है इसका 3 पार्ट होता है। आपका ब्रेन का 3 पार्ट होता है। एक आपका सामने वाला पार्ट जिसको आप फोर ब्रेन बोलते हो, दूसरा आपका मिड वाला पार्ट जिसको आप मिड ब्रेन बोलते हो, और तीसरा आपके पीछे वाला पार्ट ब्रेन का जिसको आप बोलते हो हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है इसको आप बोलते हो सेरिब्रम, इसको बोलते हो सेरिब्रम, राइट। आई मीन कि फोर ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है उसको बोलते हो सेरिब्रम। और ये क्या कंट्रोल करता है? ये आपके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। अगर आपका सेरिब्रम शार्प है तो आपके जो वॉलेंटरी एक्शंस हैं जैसे स्पीकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। इसके अलावा इमोशंस, है ना, लर्निंग, विल पावर, जजमेंट, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग और मेमोरी। मतलब आप देख रहे हो कि बहुत सारे आपको OLQ यहाँ पे मिल रहे हैं, हाउ यू स्पीक, हाउ यू वॉक, राइट, हाउ यू राइट, आपका रीजनिंग एबिलिटी ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, आपकी पर्सनालिटी, है ना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, आपका अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल है, आपका विल पावर कितना है, लर्निंग एबिलिटी कितनी है, जजमेंट वाला जो पार्ट है वो हाईली OLQ में देखा जाता है कि आप कैसे जज कर पा रहे हो चीज़ों को, राइट, आपका जजमेंट कितना क्विक है ना। इसके अलावा आपका इमेजिन करने की एबिलिटी, है ना, आपका रीजनिंग, तार्किक क्षमता आपका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे OLQ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, अपने फोर ब्रेन पे आप लोग काम कीजिए। पहला चीज़ ये है। सेकेंड होता है आपका मिड ब्रेन। सेकेंड वन इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ऑप्टिक लॉब। ऑप्टिक लॉब जब आप आई के बारे में पढ़ते हो फिजिक्स में तो उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, है ना। जब आई के बारे में पढ़ते हो, आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हो तो आप ऑप्टिक लॉब के बारे में पढ़ते हो, आप ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पढ़ते हो, राइट। तो जो आपका मिड ब्रेन है, जो आपका ऑप्टिक लॉब है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। जो आपका हिंड ब्रेन है, जो दिमाग का पिछला हिस्सा है, हिंड ब्रेन, ये फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट में। पहला आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट। पहला आपका सेरिबेलम, फिर आपका पोन्स वेरोली एंड थर्ड वन इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? सेरिबेलम जो है वो आपके बॉडी के पोस्चर को और आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। हर वो चीज़ जहाँ पे आपके बॉडी को बैलेंस चाहिए, जहाँ पे आपके बॉडी को पोस्चर चाहिए, वो कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो आपकी चाल बदल जाएगी, है ना। आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाओगे, आप डांस नहीं कर पाओगे, आप हर वो चीज़ नहीं कर पाओगे जहाँ पे बैलेंस की नीड होती है, जहाँ पे बॉडी बैलेंस की नीड होती है। मतलब ये है कि जो आपका अल्कोहल है ये दिमाग के किस हिस्से को डिस्टर्ब करता है? तो सेरिबेलम को डिस्टर्ब करता है। सेरिबेलम डिस्टर्ब हुआ तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो खराब हो जाएगा, आपका बॉडी बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन जो है आपके रिएक्शन टाइम को भी बढ़ा देता है, आपने देखा होगा जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनके सामने कोई इंसान दिख रहा है बट और वो देख पाते हैं कि सामने इंसान है बट वो ब्रेक नहीं लगाते। उनमें उनकी गलती नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि उनका रिएक्शन टाइम बढ़ चुका होता है, उनको दिख रहा होता है दिक्कत, है ना, दिक्कत उनको दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, बट रिएक्ट करने में समय लग जाता है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो चुका है। एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू एक्सीडेंट्स, राइट। इसके बाद बात करते हैं पोन्स वेरोली के बारे में। पोन्स वेरोली जो है आपके आई और फेशियल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके बॉडी के उस हिस्से को कंट्रोल करता है जो आपके हाथ में नहीं है, मतलब जो आपके इच्छा शक्ति के अंदर नहीं है, जो आप अपने इच्छा से ना कर पाओ, अपने विल से ना कर पाओ। फॉर एग्जांपल, आपका हार्ट बीट आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हो, रेस्पिरेशन आप चाह के भी रोक नहीं सकते हो, स्नीजिंग, सलाइवा, हाँ, जो सलाइवा फॉर्म होता है, कफ,
ब्रीदिंग, बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर, सॉलोइंग, वॉमिटिंग। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करेगा? आपका मॉड्यूला ऑब्लिंगाटा। तो दैट्स इट। ब्रेन के बारे में फिर से एक बार कंक्लूड कर दें। ब्रेन के बारे में बात करें, 3 मेन पार्ट हैं। फोर ब्रेन जो कि दिमाग का सामने वाला हिस्सा है ना, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। यहाँ पे मोस्टली अगर इस पे वर्क कर लिया तो ऑयल के क्यू जो है ना, ये आपका अच्छा होता जाएगा। यहाँ पे स्कोर आपका बूस्ट करता जाएगा, आपको बहुत सारे क्वालिटीज जो है आपकी डेवलप होती चली जाएंगी। इसके अलावा मिड ब्रेन में आपका ऑप्टिक लॉब है जो कि आपको कोऑर्डिनेटेड विजुअल रिफ्लेक्स देता है। हिंड ब्रेन जो आपके दिमाग का पिछला हिस्सा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सेरिबेलम जो कि आपके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। पोन्स वेरोली जो कि आपके आई मूवमेंट एंड फेशियल सेंसेशन को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड वन इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कि आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।